गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम स्टार्ट करें सेक्शन ई के जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है और आपको जो सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो पूछना मुझे, जो आंसर नहीं आ रहा हो आपका। बाकी जो अलग ट्विस्टेड क्वेश्चन है वो फिलहाल मैं करवा रही हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेक्शन ई के क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे 8th क्वेश्चन से। तो पहले हम 8th क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन में दिया क्या है? इन द ईयर 2013 देयर वर 1200 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ स्कूल एंड ऑफ them 400 were girls. 50 girls were not residing in hostel. In all, 600 boys were residing in hostel. In the year 2014, there is an increase of 20% in the number of boys and the number of girls increased by 30%. देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ईयर वाइज कुछ दिया हुआ है। ईयर 13 में कितने बच्चे थे पूरे, उसमें गर्ल्स है बॉयज़ है, उसमें भी कोई डिसाइड कर रहा है हॉस्टल में, कोई डिसाइड नहीं करता हॉस्टल में। तो मतलब ये हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है। तो हम टेबल रेडी कर लेंगे। पहले हमारा यहाँ पे कौन से ईयर तक दे के रखा है? 15 तक दिया हुआ है। तो हम उसके रिगार्डिंग यहाँ पे टेबल रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे 3 टेबल की बात हुई है। तो पहले हम ईयर दे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हम ईयर लिख लेंगे। ये है हमारा ईयर। कितना ईयर दिया हुआ है? 2013 से 15 तक दे के रखा है हमें ईयर क्वेश्चन में। ओके, ईयर का है तो मैं टोटल यहाँ पे नहीं करूँगी। ओके, सो अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कोई हॉस्टल में रह रहा है और कोई नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी रिसाइडिंग इन हॉस्टल। एंड दूसरा हमारा कॉलम रेडी होगा वो नॉट रिसाइडिंग। ठीक है, अब नॉट में भी यहाँ पे कॉलम रेडी होगा, कॉज यहाँ पे कोई बॉय गर्ल भी है। तो हम रेडी कर दिए कॉलम बॉय गर्ल टोटल, बॉय गर्ल टोटल। नॉट उल्टा भी रेडी होगा हमारा बॉय गर्ल टोटल। ओके, तो ये हमारा है बॉय, ये गर्ल टोटल। नॉट का भी है बॉय गर्ल टोटल एंड बॉय गर्ल टोटल। ये हमारा टोटलिंग का रहेगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे रेडी करना है पूरा। पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे और क्वेश्चन के पैटर्न से फॉलो अप करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देखो, इन द ईयर 13 देयर वर 1200 स्टूडेंट स्टडिंग इन अ स्कूल। मतलब 2013 में कितने बच्चे हैं पूरे? 1200 बच्चे हैं। तो टोटलिंग में लिखेंगे हम 1200। और क्या बोला है आगे? देखो, एंड ऑफ थैम, उसमें से 400 वर गर्ल्स। मतलब 12 में से पूरी गर्ल्स है। तो गर्ल्स मतलब कितनी? 400 गर्ल्स दिया हुआ है। ये नहीं बोला यहाँ पे कि गर्ल्स जो है रिसाइडिंग में है या नॉट रिसाइडिंग में, सीधा गर्ल्स बोला है तो हम टोटलिंग में लिखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, 50 गर्ल्स वर नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। मतलब कि 50 गर्ल्स की बात हो रही है और नॉट रिसाइडिंग और गर्ल्स की बात। तो मतलब 50 हमारे यहाँ पे कहाँ? नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। इन ऑल 600 बॉयज वर रिसाइडिंग इन हॉस्टल। अभी क्या बोला गया है कि 600 बॉयज कहाँ रह रहे हैं? वो हॉस्टल में रह रहे हैं। तो हम फिलहाल इसी की ईयर की बात चल रही है तो हम वही फॉलो अप करेंगे पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे खत्म हुआ। अब क्या बोला है? देखो, इन द ईयर 2014 देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल इंक्रीज बाय 30%। क्या बोला है? 2014 में इंक्रीज हुआ है 20%। 20% बॉय बढ़े हैं और गर्ल्स में कितना? 30%। मतलब पहले हमें देखना होगा कि बॉय और गर्ल्स है कितनी, ये हमें फाइंड करना होगा। पहले हम टेबल कंप्लीट कर लेंगे तो उससे हमें अभी आगे सम्स करने में इजी होगा। तो 1200 - 4 कितना होता है हमारा? ये हमारा हो जाएगा 800। अभी ये बॉयज़ है, ये बॉयज़, तो हमें यहाँ पे ये बॉयज़ मिल जाएगी। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 200। अब ये 250 टोटल मिल जाएगा। कितना है वो? 250 है। नाउ पूरे में से, मतलब ये गर्ल्स है ना, 400 गर्ल्स, 50 नॉट रिसाइडिंग, तो बची कितनी? 350। ये हमारी कहाँ आएगी? रिसाइडिंग में। इनका टोटलिंग करो तो आपका ये हो जाएगा 950। 2013 पर कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या बोला है ये लोग ने? 14 में इंक्रीज हुए हैं 20% इन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं पूरे उसमें? यहाँ पे कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं? 20%।
मीन्स यहाँ पे हमारे कितने 20% बॉयज़ कितने हैं पूरे 800 प्लस 20%, 800 में और 20% ऐड हुए हैं, तो आप कैलकुलेट करो तो आपका आएगा एक्स्ट्रा, तो वो 160 आप ऐडअप करोगे तो वैल्यू आएगी इसकी 960। समझ में आया? क्वेश्चन में क्या अलग था, इसमें ये बोला क्या इंक्रीज हुआ है पहले से, तो कितना इंक्रीज हुआ है 20%, तो हमने 20% ऐड किया 800 में, तो हमारी वैल्यू कितनी आई 960। नाउ गर्ल्स का देखो, गर्ल्स में भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कितना 30% गर्ल्स इंक्रीज हुई है, तो 400 का आप 30% करोगे तो आपका यहाँ पे ऐड करने पे आपका ये हो जाएगा 520। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस ईयर, इस ईयर में 260 बॉयज़ एंड 100 गर्ल्स वर नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। क्या बोला गया है? नॉट वाली बात हुई है, जो वो लोग नहीं रह रहे बॉय और गर्ल, तो 260 बॉयज़ और 100 गर्ल्स नहीं रह रहे हॉस्टल में, तो हमने यहाँ पे इसकी एंट्री कर दी, तो अब ये क्लोज हो सकता है हमारा, इसको एडअप करो कितना हो जाएगा 360, इसका आपका एडअप करोगे तो वैल्यू आएगा 1480। अभी ये मिल जाएगा हमें टोटल में से बॉय कितने 960, रिसाइडिंग में नॉट रिसाइडिंग में कितने 260 है, माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना आएगा वो 700। नाउ 360 सॉरी 520 माइनस 100 तो आपका ये आ जाएगा 420, 1480 माइनस 360 तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1120। 1014 भी कंप्लीट हो गया। अब 15 का करना है। क्या बोला 15? देखो 140 बॉयज़ एंड 100 गर्ल्स वर न्यूली एडमिटेड इन स्कूल एंड ऑल ऑफ देम रिसाइड विद द हॉस्टल स्टूडेंट। क्या बोला है 1015 में कितने बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ पे 140 बॉयज़ और 100 गर्ल्स एक्स्ट्रा न्यू आई है, तो ऑलरेडी 14 में थे कितने बॉयज़ 960 बॉयज़ में से भी अभी यहाँ पे कितने एडमिट और आए हैं 140 बॉयज़ एक्स्ट्रा आए, तो 960 प्लस 140 करना है, तो आपकी वैल्यू आएगी ये 1100। गर्ल्स कितनी न्यू आई है 520 थी ऑलरेडी, उसमें 100 और आई है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 620। आया समझ में? और क्वेश्चन में ये बोला है जो भी नए बच्चे आए हैं वो सब के सब कहाँ रह रहे हैं, दे आर लिविंग इन हॉस्टल, मतलब कि हॉस्टल में रह रहे। तो पहले कितने बच्चे हमारे हॉस्टल में 700 और इसमें 140 आ गए, तो ये हमारे हो जाएगी 840, 420 ऑलरेडी थे हमारे हॉस्टल में और 100 गर्ल्स आ गई, तो हमारे कितने हो जाएगी ऐड करोगे तो 520। अब इसको क्लोज कर सकते पूरा हम, इनको एडअप करोगे आपकी वैल्यू आएगी 1360, इनको ऐडअप करो इनकी वैल्यू आपकी आएगी 1720। अभी क्या करना है आपको 1100 पूरे में से बॉयज़ में से रिसाइडिंग माइनस कर दो, वैल्यू कितनी बची यहाँ पे आपका ये आएगा 260। नाउ 620 माइनस 520 तो ये 100। नाउ 1720 माइनस 1360 तो उसकी वैल्यू आपकी आएगी 360। आया समझ में? हमने टेबल कैसे प्रिपेयर किया, ये ईयर वाइज था, यहाँ पे इंक्रीमेंट था, वापस से प्रैक्टिस करना है ये सेम क्वेश्चंस की। ओके, अब हम फाइंड करें क्वेश्चन नंबर 9। और हाँ, यहाँ पे हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसको आपको शो करना है पूरा। मैं यहाँ पे फिलहाल आपको बता रही हूँ, पर आपको पूरा शो करना है कैलकुलेशन कि आपकी वैल्यूज़ कब कैसे आई है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Present the following data in an appropriate tabular form. A bank received 2000 applicants as a response to the job advertisement, and of them, applicant 50% were graduate, 40 were पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिमेनिंग 10% हैव प्रोफेशनल डिग्री। यहाँ पे हमें 3 अलग दे के दिखा दिया है कौन से यहाँ पे एप्लीकेशंस कौन से हैं, यहाँ पे ग्रेजुएट के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के हैं और अदर प्रोफेशनल डिग्रीज के हैं। अब इसमें से मेल फीमेल की बात हुई है, 60% वर मेल एंड ऑफ देम 25% वर मैरिड। मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे जॉब की बात है, इसमें मेल फीमेल में भी मैरिड अनमैरिड मतलब मैनिफोल्ड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले हम इसका टेबल रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे भी आपका क्या मेल फीमेल है, तो यहाँ पे आप पहले मेल का कर लो पूरा। मेल में भी कुछ यहाँ पे मैरिड है, अनमैरिड है, उनके टोटल। अब अनमैरिड का हम देखेंगे तो इसमें भी कुछ मैरिड है, अनमैरिड है, उनके टोटल।
नाउ टोटलिंग का भी कुछ यहाँ पे मैरिड, अनमैरिड एंड टोटल। क्लियर है आपको? इस वे से हमारा टेबल फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो ये हमारे यहाँ पे है मैरिड, अनमैरिड, टोटल, मैरिड, अनमैरिड, टोटल, मैरिड, अनमैरिड, टोटल। ये मेल, ये आपका है फीमेल, सॉरी। और कितने यहाँ पे है? ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री, ये 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ हम टोटलिंग करेंगे, यहाँ पे ईयर की बात तो नहीं है, तो टोटल नीचे यहाँ पर आएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पढ़ के पूरा फाइंड करेंगे क्या दिया हुआ है। देखो, अ बैंक रिसीव 2000 एप्लीकेशन एज ए रिस्पॉन्ड टू जॉब एडवर्टाइजमेंट। कितना बैंक को रिसीव हुआ एप्लीकेशन? टोटल दिया है, मतलब कि 2000 पूरा यहाँ पे एप्लीकेशन मिला है, तो टोटल 2000 इनके पास यहाँ पे एप्लीकेशंस आए हैं। आगे, ऑफ द टोटल एप्लीकेशन 50% वर ग्रेजुएट, 40 वर पोस्ट ग्रेजुएट एंड 10% हैव प्रोफेशनल डिग्री। पूरे में से 2000 का 50% कितना होता है? फाइंड करो कैलकुलेशन में, कैलकुलेटर तो यूज़ करो। 2000 में 50% कितना होता है हमारा? 1000। 1000 हमारा क्या है यहाँ पे? ग्रेजुएट के आए हैं एप्लीकेशंस फॉर्म, और 2000 का ही 40% कौन सा है? पोस्ट ग्रेजुएट है। तो 40% आप सॉल्व करो तो उसका आपका आएगा 800, एंड 2000 का ही 10% कौन सा है हमारा ये प्रोफेशनल डिग्री, तो वो आपका है 200। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन में क्या दिया है? अब आगे देखो क्या पूछा है लोग ने। अमंग द ग्रेजुएट 60% वर मेल एंड ऑफ देम 25% वर मैरिड। अब बात हो रही है ग्रेजुएट की। ग्रेजुएट में क्या बोला गया है? यहाँ पे 60% मेल, टोटल है कितने ग्रेजुएट? यहाँ पे 1000 है, 1000 इंटू 60%, तो वो हमारा कितना आएगा? वो हमारा आएगा 600। तो 600 क्या है? मेल। तो टोटल दिया है मेल का कितना? 600, एंड ऑफ धैम इसमें से भी कितना बोले? 25% मैरिड, मतलब 600 में से 25% जो है 150, ये क्या है? मैरिड है। तो बाकी बचे वो कितना हो जाएगा? अनमैरिड में आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो इससे आपको वैल्यूज़ टोटल से ही मिल जाएगा। आप लाइन वाइज करो तो भी चलेगा, बाद में करो तो भी चलेगा इसमें। तो ये माइनस किया तो मैं 400 मिल गया। अब आगे क्या दिया है वो देख लो। 40% फीमेल ग्रेजुएट वर मैरिड, 40% फीमेल, तो ये तो हमारा 60% मेल था, तो 40% फीमेल। अब 40% में क्या बोला गया है कि 40% में फीमेल मैरिड है, मतलब 400 का 40% निकालो तो वो कितना होगा? 400 इंटू 40% आपका आएगा 160, मतलब 160 हमारे यहाँ पे मैरिड है, तो बाकी क्या बचे? 240 अनमैरिड। अभी ये हमें मिल जाएगा अनमैरिड का, तो अनमैरिड 450 प्लस 240, तो हमारा वैल्यूज़ का आएगा 690, 150 प्लस 160, तो ये आपका हो जाएगा 310। यहाँ तक क्लियर है? टेबल खत्म हो गया। अब हम देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट में क्या दिया हुआ है। अमंग द पोस्ट ग्रेजुएट 60% वर मेल एंड 40% ऑफ देम वर मैरिड। इसमें भी क्या बोला है? पोस्ट ग्रेजुएट में है कितने? पूरे 800 है। 800 में से भी क्या 60% मेल है, मतलब उसका 60% कितना होता है? 480। तो 480 मेल है, और इसमें 480 में से भी कितने मैरिड है? 480 में से मेल में 40% मैरिड, तो 480 का 40% कितना आएगा? वो 192, मतलब 192 मैरिड है। इसका आप डिफरेंस निकालो तो आपका आएगा ये 288। समझ में आया यहाँ तक आपको? नाउ नेक्स्ट आगे क्या दिया है देखो। अमंग पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल 50% वर मैरिड। अमंग पोस्ट ग्रेजुएट पूरे कितने हैं? 800, 480 तो मेल ही हो गए, तो बचे कितने? 800 माइनस 480, आपका कितना आएगा? वो 320। अब 320 में से कितना बोला है? 50% मैरिड है। यहाँ पे कितना है ये हमारा? 320 का 50%, तो कितना हो जाएगा? वो आपका आएगा 160, मतलब 160 मैरिड है, तो अनमैरिड भी कितनी हो जाएगी? 160। अब ये क्लोजअप हो जाएगा पूरा 320
सॉरी, हम मेल फाइंड कर लेंगे, दोनों मेल को एडअप कर दो, 192 प्लस 160, तो आपका ये वैल्यू इसका आएगा 352, 288 प्लस 160, तो उसकी वैल्यू आपकी आएगी 448। ओके, नाउ नेक्स्ट, अमंग पोस्ट ग्रेजुएट हमारा हो गया। ओके, नाउ आगे 30% ऑफ फीमेल हैड प्रोफेशनल डिग्री एंड ऑफ देम 60 वर मैरिड। 30% मतलब किसका 30%? 200 का 30% कितना होता है वो? 60। मतलब 60 यहाँ पे कितनी फीमेल है? फीमेल कितनी है? 60 टोटल। 60 में से भी क्या बोला है यहाँ पे? कितने यहाँ पे अनमैरिड है? 60% मैरिड है, मतलब 60 के 60% कितना आता है? 36 मैरिड है, इतना बोला है इन्होंने। ठीक है, और आगे कुछ नहीं। अभी आपको आगे दिया है द नंबर ऑफ मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन मेल हैव प्रोफेशनल डिग्री वॉज इक्वल, इतना बोला है। जो मेल और यहाँ पे जो मेल है उसमें मैरिड अनमैरिड दोनों की इक्वल प्रोफेशनल डिग्रीज है। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल को क्लोज करते वक्त देखिए क्या आएगा। टोटल दिया है 200 माइनस 60, तो 200 माइनस 60 आपका आता है 140। तो 140, अभी क्वेश्चन में क्या कहा था हमें कि दोनों इक्वल है, तो मतलब 140 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा कितना आएगा वो 70। अब ये हो जाएगा पूरा क्लोज टेबल हमारा। 70 प्लस 60 कितना होता है हमारा? ये आएगा 70 प्लस 36, तो 70 प्लस 36, तो आपका ये आ जाएगा 106। तो इसके गैप से ये मिल जाएगा 60 माइनस 36, आपका ये आ जाएगा 24। ये 200 माइनस 106, ये आपका आएगा 94। टोटल करना है पूरे का, इसका एडअप करो, इसकी वैल्यू आएगी 412, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 808, इसको ऐडअप करो, आपकी वैल्यू आएगी 1220। मैरिड को ऐड करो तो वैल्यू आएगी 356, इसको ऐडअप करो तो आएगा ये 424, दिस विल बी योर 780 एंड दिस विल बी योर 768 एंड दिस 1232। ये टोटलिंग आपकी इक्वल है, मीन्स आपका ये पूरा सम्स राइट है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, कैलकुलेशन जो हमने 20% किया है, जो भी किया है वो आपको सब शो करना है यहाँ पे नीचे, इसका पूरा हमें डिटेल देना है। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। The following table represent the number of worker of factory according to their gender, residence and year। अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट सिंपल आपको सब कुछ दे के रखा हुआ है। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस पूछे, आपको उसको फाइंड करना है परसेंटेज में। आपको यहाँ पे लोकल, नॉन लोकल एंड टोटल, मैन वुमेन, ईयर वाइज 5 ईयर की गैप में दिया हुआ है। तो हमें जो क्वेश्चंस पूछे उसको ही हमें सिर्फ आंसर आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पहले हम वो रीड कर लेंगे। तो पहला क्या पूछा इन्होंने हमें, What is the percentage increase in the total number of worker during the period of 5 year? मतलब कितने इंक्रीज हुए 5 साल में, कितने इंक्रीज हुए हैं टोटल वर्कर, वो बताना है हमें। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्कर कितने टोटल हमारे यहाँ पे 2000, 1010 में थे, 15 में कितने हो गए वो 3000, मतलब कितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 1000। टोटल यहाँ पे कितने इंक्रीज हुए, पहला हमें करना है 1000 में, मतलब कि टोटल कितने वर्कर थे, हम कितने इंक्रीज हुआ है 1000 इंक्रीज हुआ है। हमारे थे कितने वर्कर पहले 2000 वर्कर थे, उसका हमें क्या निकालना है परसेंटेज। तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो ये आपका आएगा 50% इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आया समझ में? क्या किया कि यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है पहले वो देख लिया 5 इयर्स में, तो हमने ये देखा 2003 गैप कितना है यहाँ पे 1000 इंक्रीज हमें दिख रहे। तो जो इंक्रीज हुआ वो ऊपर डिवाइड बाय किसके हम स्टार्ट करें, किससे कंपेयर करें, हम 1010 से कंपेयर करें, तो डिवाइड बाय 2000 इंटू 100, बिकॉज हम उसका परसेंटेज निकाल लें। तो ये हमारा कितना इंक्रीज हुआ है 50%।
ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेंगे हम। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द परसेंटेज डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ नॉन लोकल वर्कर इन द ईयर 2015। पूछा है कि नॉन लोकल में कितना डिक्लाइन हुआ है वो फाइंड करना है, ठीक है। 5 साल में कितना डिक्लाइन हुआ है। अभी देखो यहाँ पे कितने हैं 400, पहले थे कितने 500, तो कितना डिक्लाइन हुआ है एक्चुअल में, तो 100 डिक्लाइन हुआ है ना। तो हम किस पे से हम कंपेयर कर रहे हैं उसको, प्रीवियस, मतलब कि पहले हमें यहाँ पे थे कितने, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम 1010 से, कितने डिक्लाइन हुए, तो 100 डिवाइड बाय कितना 500। क्या निकालना है इसका हमें परसेंटेज, तो इंटू कर देंगे 100 से, तो कट करो तो यहाँ पे आपका आएगा 20% डिक्लाइन हुए। आया समझ में, क्या था यहाँ पे टोटल, यहाँ पे हमने क्या किया, कितना डिक्लाइन हुआ, उनका गैप देखा, उनका गैप था 100। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम लोग कि थे कितने और अब कितने हो गए, तो थे कितने पहले 500 थे, तो उसका हमने निकाला परसेंटेज, तो हमारा कितना डिक्लाइन हुआ उसका परसेंटेज फाइंड आउट हो गया। ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन ने पूछा है आपको फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 5 ईयर। मतलब मैन और वुमेन में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है इन 5 साल में, वो बताना है आपको। ओके, तो हम लाइन वाइज करेंगे मैन और वुमेन। पहले हम कर लेंगे यहाँ पे मैन का, थे कितने 1500, अब कितने हो गए 2300। ओके, सो थर्ड का फर्स्ट करना है मैन, थे कितने 1500 एंड वुमेन थी हमारे यहाँ पे कितनी 2300। ओके, सो कितना इंक्रीज हुआ है इसमें, यहाँ पे गैप दो उसका, तो इसमें इंक्रीज हुआ है पूरा 500 आ रहा है इसका गैप, सॉरी 800 है इनका गैप, तो मतलब 800 इंक्रीज हुआ है। थे कितने पहले 1500 थे, उसका निकालना है परसेंटेज, कैलकुलेट करो इसको, आपकी वैल्यूज क्या आएगी 53.33%। नाउ सेम फॉर वुमेन, वो यहाँ पे कौन सा नेक्स्ट अभी टोटलिंग का देखना है हमें, कौन सा वुमेन का देखना है, अभी मैन का देखा हमने 1014-15 में थे कितने, अब वुमेन का देखना है, वुमेन में कितने हैं, पहले थे कितने 500, अब कितने हो गए ये 700, पहले थे 5 अब हो गए 7, इनका गैप कितना है 200 का, मतलब 200 किससे कंपेयर कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर से, मतलब डिवाइड में क्या आएगा हमारा 500 इंटू 100, कैलकुलेट करो उसकी वैल्यू आपकी आएगी 40%। आया समझ में, इस वे से आपको ये कैलकुलेट करना है। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन F के सब क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।